टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। चलिए देखिए करा कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सिद्ध करा कि टेन इनवर्स वाई जेड बटे एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बटे वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर बराबर फाइव टेन। तो सबसे पहले देखो बाबू, टेन इनवर्स वाई जेड बटे एक्स आर बराबर एक्स आर बराबर मान लो अल्फा। तो इसलिए देखो बाबू, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा वाई जेड बटे एक्स आर। ठीक, अब यहां देखो बाबू, टेन इनवर्स जेड एक्स बटे वाई आर बराबर मान लो बीटा। क्या मान लिया, बीटा। तो इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए टेन इनवर्स उधर चलेगा, टेन बीटा हो जाएगा। तो टेन बीटा बराबर जो हो जाएगा जेड एक्स बटे वाई आर हो जाएगा, वाई आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, टेन इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर है। फिर देखिए टेन इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर, एक्स वाई बटे जेड आर बराबर मान लीजिए गामा। क्या मान लिए, गामा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन गामा। तो टेन गामा बराबर जो हो जाएगा एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा, जेड आर बटे क्या हो जाएगा, जेड आर। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये सब माने हैं, ठीक ना। अब देखो एक चीज, वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा इंटू टेन अल्फा बराबर, ये हमने अपने मन से लिखा, ठीक है। वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा इंटू टेन। अब देखिए यहाँ पे वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा माइनस टेन गामा टेन अल्फा है। तो वन माइनस टेन अल्फा, तो वन माइनस टेन अल्फा का मान कितना है, देखो वाई जेड बटे क्या है, एक्स आर। फिर देखो इनटू क्या है, टेन बीटा का मान कितना है, जेड एक्स बटे वाई आर। फिर माइनस, फिर टेन बीटा इंटू टेन गामा, टेन बीटा का मान कितना है, देखो जेड एक्स बटे वाई आर इंटू फिर क्या है, देखो उसके बाद टेन गामा है, टेन गामा का मान क्या है, एक्स वाई बटे जेड आर। फिर देखो माइनस, फिर टेन गामा इंटू टेन अल्फा, टेन गामा का मान कितना है, देखो एक्स वाई बटे क्या है, जेड आर। फिर इनटू क्या है, टेन अल्फा का मान क्या है, देखो वाई जेड बटे एक्स आर। अब यहां देखो ये y और ये y कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल। फिर देखो यहाँ पे ये z और ये z कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल। यहाँ पे देखो ये z कैंसिल, ये x और x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो बाबू, वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा इंटू टेन अल्फा बराबर वन माइनस जेड गुना जेड क्या हो गया, जेड स्क्वायर बटे आर गुना आर स्क्वायर। फिर देखिए एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आर गुना आर स्क्वायर, वाई गुना वाई स्क्वायर बटे आर गुना आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बाबू, वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा इंटू टेन अल्फा बराबर वन माइनस को मन ले लिए तो, और देखो ये आर स्क्वायर कैल्सियम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस को मन ले लिए। तो ये देखो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, एक बार में ही हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करिए। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है, देखिए ध्यान दिए, दिखाई दे रही है प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर। देखिए दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, आर स्क्वायर। तो देखो वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा इंटू टेन अल्फा बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, वन दिया है। तो वन सॉरी आर स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो गया। तो ये आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, वन। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा माइनस टेन गामा
इंटू टेन अल्फा बराबर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1 हो गया, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कट गया तो 1 ही हुआ, 1 में से 1 घटेगा 0 बच गया। अब देखो क्या किए 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा एक साथ बराबर, अब क्या किए यहाँ इस टर्म को इस टर्म को उधर ले गए, ये क्या हो गया टेन बीटा प्लस टेन गामा इंटू टेन गामा प्लस, देखिए माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, टेन गामा इंटू टेन अल्फा हो गया, ठीक ना। अब देखिए दिखाई दे रही है ना, अब देखो आप ध्यान देना 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए से टेन गामा कॉमन आ रहा है, तो टेन गामा को कॉमन ले लिए, तो टेन गामा को जब कॉमन ले लिए यहाँ क्या बच गया टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, देखो टेन गामा कॉमन ले लिए तो टेन बीटा प्लस टेन अल्फा हो गया। अब देखो इसको नीचे इधर लेकर के भाग दीजिए, हम इसको नीचे इधर भाग देंगे, तो यहाँ देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको भाग दीजिए, तो देखिए 1 माइनस क्या है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बटे, ये देखिए इसको इधर भाग दे देंगे, तो इधर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इधर आके भाग रह जाएगा, तो टेन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर में क्या बच गया टेन गामा, बराबर में क्या बच गया टेन गामा बच गया, क्यों बाबू ये उधर आकर के भाग लेगा। अब देखिए 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बटे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी, इसको उलट दिए, इसको जो है उलट दिए, इसको इधर कर दिए, इसको ऊपर कर देंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, तो इधर भी नहीं कुछ तो नीचे एक था, ये भी क्या हो जाएगा 1/10 गामा, 1/10 गामा हो जाएगा, ये देखिए उलट दिए इधर भी। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरा देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, उसको भी दिखाना चाहिए। अब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये टेन ए प्लस बी का सूत्र है कि नहीं, ये किसका सूत्र है टेन ए प्लस बी का, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन, ध्यान दीजिएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर क्या 1/10 गामा बचा, 1/10 का मतलब क्या होता है कॉट, यानी कॉट गामा हो गया, कॉट गामा हो गया, क्योंकि 1/10 गामा बराबर कॉट गामा। तो अब यहाँ देखा जाए टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए कॉट गामा को लिख सकते हैं टेन पाई/2 माइनस गामा, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तब देखिए दोनों तरफ टेन, इधर भी टेन है इधर भी टेन है, तो इसलिए टेन और टेन हट जाएगा तो दोनों तरफ तो कोणों का तुलना हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा देखिए अल्फा, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये देखिए पाई/2 माइनस टेन हट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/2 माइनस क्या हो गया गामा, अब माइनस गामा को इधर लेते आइए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया पाई/2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना हो गया पाई/2, अल्फा का मान कितना है टेन इनवर्स वाई जेड बटे एक्स आर, देखिए अल्फा का मान कितना है टेन इनवर्स वाई जेड बटे एक्स आर, तो अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई जेड बटे एक्स आर प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, बीटा का मान टेन इनवर्स जेड एक्स बटे वाई आर, तो बीटा की जगह पर क्या लिखिए टेन इनवर्स क्या है जेड एक्स बटे वाई आर प्लस, फिर क्या है देखिए गामा का मान कितना है, कि गामा का मान कितना है टेन इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर, तो गामा की जगह पर क्या लिख दिए देखिए प्लस टेन इनवर्स गामा का मान क्या है एक्स वाई बटे जेड आर, देखिए बराबर में क्या है पाई/2 प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, टेन इनवर्स वाई जेड बटे एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बटे वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटे जेड आर बराबर पाई/2 प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग सभी देख लिया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए करें घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब भुजा की लंबाई क्या हो 12 सेंटीमीटर हो। तो चूंकि देखिए घन का आयतन, सबसे पहले देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका 33 नंबर का बिहार बोर्ड मॉडल सेट 12 सेट 2 का है 33 नंबर, कह रहा है क्या
ध्यान दीजिएगा, माना कि घन का आयतन, माना कि घन का आयतन भी, क्या मान लिया भी, तो घन के आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर के प्रति क्यूसेक से। इसका मतलब dv बटे dt का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब ये है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यदि भुजा 12 सेंटीमीटर है, यदि भुजा का मान कितना है, भुजा बराबर x मान लीजिए और x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसकी सबसे पहले ये घन के आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, इसका मतलब v बराबर घन का आयतन जो होता है वो भुजा की होती है, क्या होती है, भुजा की होती है, सॉरी हाँ ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की, भुजा गुना भुजा गुना भुजा भुजा की। तो डिफरेंस, अब देखिए v बराबर भुजा क्या मान ली है x, तो ये x का क्यूब हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t, अब देखिए dv बटे dt इक्वल टू dx क्यूब बटे dx इनटू क्या होगा dx बटे dt। अब देखा जाए dv बटे dt का मान कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब बराबर क्या है x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर इनटू क्या हो गया dx बटे dt हो गया। अब देखो इसलिए ये dx बटे dt बराबर, ये भाग लग जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ देखिए ये भाग लग गया। अब कहता है पुनः, पुनः क्या कर रहा है, उसके क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का वृद्धि का क्या होगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए पृष्ठ क्षेत्र को कुछ मान लीजिए s, यानी s में सरफेस एरिया होता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर तो भुजा x माने। तो अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो अब देखा जाए ds बटे dt बराबर 6 dx स्क्वायर बटे dx इंटू dx बटे dt होगा। अब देखिएगा ds बटे dt इक्वल टू 6 दूनी 12x इंटू क्या हो गया dx बटे dt हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, 2 गुना 6 क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए dx बटे dt बराबर 12 इंटू x का मान कितना है, भुजा का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब 12 कर देंगे और सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक। अब dx बटे dt, तो अब देखिए dx बटे dt का मान कितना है 8 बटे 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, dx बटे dt का मान कितना है, देखिए dx बटे dt का जो मान है ये 3x स्क्वायर डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब 8 बटे, देखिए लिख रहे 8 बटे 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे 3x स्क्वायर पर सेकेंड है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 12 गुना 12, अभी 12 गुना 12 ही रहने देते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना, गुने 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बटे 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, भुजा का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यानी dx बटे dt, ध्यान दीजिएगा dx सॉरी ds बटे dt, ds बटे dt, ds बटे dt बराबर 12 गुने 12 गुने 8 बटे, देखिए 3 गुने फिर 12 गुना 12 होगा, 12 गुना 12 के भी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ भी सेंटीमीटर एक हुआ कि नहीं, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे पावर 4 हो गया यहाँ, ठीक। अब बटे यहाँ भी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्रति सेकंड था तो प्रति सेकंड यहाँ दे दीजिए। अब देखिए इससे 2 और 2 कट जाएगा, ये 12 और ये 12 कट जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा ना, ये 12 कट गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ds बटे dt बराबर जो हो गया 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, अर्थात घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वो 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो देख ही लिए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए कह रहा है कि अंतराल ज्ञात करें जिसमें fx बराबर sin x माइनस cos x 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 पाई में पूर्णतया वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, ये याद रखना है। 34 नंबर का मॉडल सेट आपका जो है ये 12th बिहार बोर्ड का 2021 का है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो fx बराबर क्या है sin x माइनस cos x है। तो अब देखिएगा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू देखो डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो अब देखो एफ डैश एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो अब यहाँ ध्यान दिया जाए सभी स्टूडेंट, अब देखिए वर्धमान एवं ह्रासमान फलन के लिए, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है जीरो, एफ डैश एक्स बराबर जीरो। तो इसलिए cos x प्लस sin x बराबर क्या हो गया जीरो। अब देखो बाबू cos x बराबर क्या हो गया माइनस sin x हो गया, ठीक ना, ये प्लस में था उधर चला गया माइनस में हो गया। अब देखो ये इसको इधर लेते चले जाइए, इसको इधर ले जाओ, इससे देखो ध्यान देना, इसको हम इधर इसको उधर लेते चले गए, यहाँ नहीं कुछ तो एक गुना है, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। तो अब देखो sin x बटे cos x बराबर क्या होता है tan x, तो tan x बराबर क्या हो गया, देखो माइनस है, माइनस इधर कर दिया तो माइनस है, tan x बराबर क्या हो गया माइनस 1, तो tan x का मान माइनस 1 हो गया, तो tan x का जो मान माइनस 1 हो गया, तो tan x का मान माइनस 1, तो tan 135 डिग्री का मान होता है, तो माइनस 1 को लिख सकते हैं tan 135 डिग्री, यानी 3π/4, 3π/4। अब इसके बाद tan x माइनस में है, तो डेफिनेटली tan x निगेटिव जो होगा वो दूसरा क्वाड्रेंट में होगा, और उसके बाद चौथा क्वाड्रेंट, तो चौथा क्वाड्रेंट के लिए 7π/4 यानी 315 डिग्री। तो देखो एक बार tan x बराबर माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 को लिख सकते हैं tan 3π/4। अब देखो एक लिख सकते हैं tan x बराबर tan 7π/4, क्योंकि 315 डिग्री का भी मान, tan 315 डिग्री का भी मान जो होता है वो माइनस 1 होता है। तो x का मान क्या आया मेरे पास, x का मान 3π/4 आया, और x का मान एगो मेरे पास क्या आया 7π/4 है। तो देखो अंतराल क्या दिया है, अंतराल दिया 0 से 2π। अब देखो वो 0 से 2π, इधर 0 लिख दिए और इधर क्या लिख दिए 2π दिया है। अब 0 से 2π के बीच में निश्चित है कि 135 डिग्री आता है, इसका मतलब 3π/4 आता है, और एक क्या होता है 7π/4, ये 2π का मतलब हुआ 360 डिग्री, और इसका मतलब 7π/4, 7π/4 का मतलब होता है 315 डिग्री, ठीक ना। अब देखो एक अंतराल मेरा यहाँ से यहाँ हुआ, एक अंतराल यहाँ से यहाँ हुआ मेरा, और एक अंतराल मेरा यहाँ से यहाँ हुआ। अब इसी अंतराल में हमको देखना कि किसमें वर्धमान है किसमें ह्रासमान है, तो ध्यान देना, ध्यान देना। तो पहले अंतराल कर देते हैं, देखो अंतराल, अंतराल अब पहले जांच कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से 3π/4 में देखो, तो 0 से 3π यानी 135 डिग्री में हम इसमें देखो मान उठाए, 0 से 3π/4 यानी 135 डिग्री के बाद कोई भी x का मान लो, मान लो 0 से 3π/4 के बीच में x बराबर हम ले लेते हैं यानी π/2 यानी 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों के बीच में है ना बैठा f डैश x में, तो f डैश x में बैठाते हैं, तो cos x प्लस क्या है sin x है। तो अब देखो f डैश π/2, क्योंकि x का मान π/2 लेंगे, cos π/2 प्लस sin π/2। तो अब यहाँ देखो cos 90 डिग्री का मान 0 और इसका मान क्या है 1 बराबर 1। तो f डैश π/2 में फलन आ रहा है 1 जो कि 0 से बड़ा है। यदि f डैश x का मान यानी किसी भी बिंदु पर यदि 0 से बड़ा आ रहा है यानी अंतराल में, तो वो वर्धमान होगा। इसका मतलब 0 से 3π/2 में, 0 से 3π/2 में वर्धमान है, क्या है वर्धमान है। अब चलिए अगला 3π/4 यानी 135 डिग्री से अब देखेंगे 315 डिग्री के बीच में दूसरा अंतराल ये है, यानी 3π/4 से 7π/4। अब इसमें देखेंगे फलन क्या है, तो ध्यान दो बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच में यानी 135 डिग्री से 315 डिग्री के बीच में जो होता है माइनस ये 270 डिग्री तो आता है, इसका मतलब इसमें ले लीजिए x बराबर 3π/2, ये 270 डिग्री को 3π/2 कहते हैं, ठीक है ना। अब बैठाइए इसी फंक्शन में यानी f डैश 3π/2 बैठाइए, तो फंक्शन आपका क्या है कि cos x प्लस sin x, तो cos देखिए x का मान क्या है 3π/4 ले 2 ले लिए, अब फिर क्या प्लस sin 3π/2 ले लिए। तो अब देखो cos 3π/2 का मान तो 0 होगा, लेकिन sin 3π/2 का मान -1 होता है, ये -1 हो गया, इसका मतलब -1 हो गया। तो इसमें f डैश 3π/2 जो आया वो निगेटिव आया, वो क्या है निगेटिव। इसका मतलब लिख सकते हैं 3π/4 और 7π/4 में ह्रासमान है, ह्रासमान
यानी कम दर्शा रहा है, ठीक ना, ह्रासमान है, कमी दिखा। अब एक अंतराल दो है, यानी इसमें जो आ रहा है ध्यान दीजिए, इसमें पॉजिटिव आया यानी 0 से 3 पाई में प्लस में आया, इसमें किस में आया निगेटिव आया। अब देखिए 7 पाई बटे 4 से 2 पाई यानी ह्रासमान है। अब अगला पॉइंट क्या है 7 पाई बटे 4 से 2 पाई, क्या है 7 पाई बटे 4 से 2 पाई। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, यानी 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, इसका मतलब इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी 2 पाई भी ले सकते हैं। तो इसके बीच में हम 2 पाई भी को ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें बैठाइए 2 पाई, यानी f डैश, देखिए f डैश क्या है x, तो f डैश पाई 2 पाई कर दीजिए, f डैश क्या कर देगा 2 पाई। तो ध्यान दीजिए f डैश 2 पाई, क्योंकि इज लेस देन इक्वल टू कर रहा है, तो यहाँ पे cos x प्लस sin x है, तो यानी cos 2 पाई और प्लस sin 2 पाई। तो ध्यान दो बाबू, cos 2 पाई का मान कितना होता है 1 और इसको sin 2 पाई का मान 0 बराबर 1, तो f डैश 2 पाई का मान कितना आया प्लस 1 आया, इसमें पॉजिटिव आया। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा लिखेंगे क्या 0 से 3 पाई बटे 4 में फलन ह्रासमान है, फिर लिखिए 3 पाई बटे 4 से 7 पाई बटे 4 अंतराल में फलन वर्धमान 0 से 3 पाई बटे 4 में फलन वर्धमान है और 3 पाई बटे 4 से 7 पाई बटे 4 में फलन ह्रासमान है और फिर 7 पाई बटे 4 से 2 पाई में फलन क्या है वर्धमान है। बस ये हो गया, आप लोग समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वक्रों के बीच कोण ज्ञात करें। x क्यू माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा y क्यू माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके बीच कोण ज्ञात करना है, ठीक है, टेंजेंट एवं नॉर्मल का है। तो सबसे पहले देखिए इस वक्र ये क्यों है, ये वक्र दो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कोण निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उपाय सोचेंगे, ठीक है। तो dx³ बटे dx माइनस 3, अब देखिए u इंटू वी पर चलेगा ये डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी का v बाहर होता है तो y स्क्वायर बाहर रहेगा, dx बटे dx होगा। अब प्लस, अब देखिएगा अब क्या होता है ये u बाहर होता है, सॉरी u आपका क्या है x है, u आपका क्या है x बाहर रहा, तो dy स्क्वायर बटे क्या हो गया dy इंटू क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब देखिए प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 बराबर 0 हो गया। तो अब देखो बाबू ध्यान देना x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये dx कैंसिल हो गया तो माइनस 3y स्क्वायर। अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई, क्योंकि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और इंटू क्या है dy बटे dx। अब ध्यान दिया जाए इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए 3x स्क्वायर है यहाँ पे, फिर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर तो 3y स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6xy dy बटे dx इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो बाबू ध्यान देना ये जो टर्म है इसको उधर लेके चले जाओ, ये होगा माइनस 6xy dy बटे dx। अब देखो बराबर ये माइनस उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, अब देखो ये उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, इसलिए dy बटे dx बराबर जो हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बटे 6xy। अब यहाँ माइनस ये देखो ध्यान, अब चलो पुनः अब क्या दूसरा वक्र क्या है तुम्हारा y³ माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो dy³ बटे dy इंटू dy बटे dx माइनस 3, अब देखो u इंटू v पर ये भी चलेगा, u इंटू v पर चलेगा तो देखो y बाहर रहेगा, u का डिफरेंशिएट होता है v बाहर होता है, फिर क्या है dx स्क्वायर बटे dx फिर प्लस होता है, ध्यान देना फिर अब की क्या होता है u बाहर रहेगा तो x स्क्वायर बाहर है, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx और प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 बराबर 0। तो अब देखो 3 आगे हो जाएगा 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू dy बटे dx माइनस देखो 3 इंटू अब 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा तो 3 इंटू 2 देखो i 2 हो गया, ध्यान दीजिए ये 2 आ गया ये x है तो x हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इसलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ये y गुना में है, अब प्लस x स्क्वायर dy बटे dx इक्वल टू 0 हो गया। अब देखा जाए बाबू 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, यहीं पे गुना कर देते हैं 3 दूनी 6 और देखो यहाँ पे 3 था यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ 3 इंटू एक्स पर 3x स्क्वायर हो गया ना। अब ये क्या करते हैं dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं तो 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हम dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं। अब देखो बराबर ये माइनस 6xy है उधर चला जाएगा क्या प्लस 6xy
इसलिए ध्यान देना dy बटे dx बराबर जो हो गया 6xy बटे 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो अब हमको कौन निकालने का रहा है, तो ये तुम्हारा देखो m1 हो गया, यानी पहला ढाल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया दूसरा ढाल m2। हम जानते हैं यदि कोई दो सरल रेखा या कोई भी रेखा परस्पर लंब होती है तो दोनों के ढालों का गुणनफल क्या होता है -1। इसलिए ध्यान देना m1 × m2 बराबर क्या होना चाहिए -1। तो LHS ले लो, m1 का मान कितना है देखो 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बटे दिखाई दे रही है -6x, देखिएगा 6xy गुनी, अब देखो m2 का मान कितना है देखो 6xy बटे 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6xy कैंसिल, 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे देखो बाबू ये और ये भी कट गए, ये और ये यहाँ माइनस बचा गया, तो इसलिए यहाँ पे m1 × m2 बराबर क्या होगा -1। तो -1 हो रहा है, इसका मतलब यदि किसी दो सरल रेखा का ढालों का गुणनफल -1 होता है तो वो परस्पर लंब होता है, अतः हम कह सकते हैं अतः ये परस्पर लंब है, ये लंब है, इसलिए थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी कोण 90 डिग्री का बना है। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही बताएंगे आप लोग, मुझे क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य करेंगे, पुनः मैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द उपस्थित